हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे आज? यूकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अगर बेसिक होता है, इसमें यूकैरियोटिक में सब बेसिक ही होता है। बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो यूनिट ऑफ लाइफ बेसिक ही है। हम यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे। सबसे अच्छा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बच्चों? यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे। यूकैरियोटिक में होता है 3-4 पार्ट होता है, जिसमें सेल वाल होता है, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, सीलिया और फ्लैजेला। यानी सब मैं लिख दे रहा हूँ। यूकैरियोटिक में क्या होता है, पहले यूकैरियोटिक होता है क्या, यूकैरियोटिक क्या चीज़ होता है। इसमें यूकैरियोटिक में इंक्लूड किया गया है, सबसे पहले तो इंक्लूड किया गया है सबसे पहले इसमें प्लांट, एनिमल। क्या यूकैरियोटिक में इंक्लूड किया गया है? प्लांट किया गया, एनिमल किया गया है, फंजाई किया गया है, फंजाई और प्रोटिस्टा इंक्लूड किया गया। क्या यूकैरियोटिक सेल में प्लांट, यूकैरियोटिक में क्या इंक्लूड किया गया है? प्लांट, प्रोटिस्टा, एनिमल और फंजाई, 4 चीज इसमें इंक्लूड किया गया है। मतलब यूकैरियोटिक सेल मतलब कि इनका हर चीज अलग अलग होता है। देखिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब ये होता है, ये यूकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक में बना रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये सब साइटोप्लाज्म है। क्या ये सब साइटोप्लाज्म है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम है। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म है। क्या ये इसमें साइटोप्लाज्म है। यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सब नहीं होता, इसमें सब ऐसे मिला होता है। क्या इसमें सब मिला होता है? इसमें कौन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन नहीं होता है। इसमें एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटेशन नहीं होता, इसमें होता है। देखा, इसमें एक कंपार्ट ये बना हो, एक कंपार्ट ये बना हो, ये कंपार्ट ये बना हो। मतलब इसमें सीलिया, फ्लैजेला, हर चीज इसमें कंपार्टेशन मिलता है, इसमें नहीं। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में सब कुछ होता है। इसका डीएनए, न्यूक्लियस इसी में रहता है, डीएनए सब कुछ रहता है, इसमें मिला रहता है। इसमें सब अलग अलग रहता है। बस इसी में पढ़ाएंगे आज हम। क्या पढ़ाएंगे? इसी में सब पढ़ाएंगे यार। मतलब इस पे इंक्लूड किया गया है प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा। इसमें 4 चीज इंक्लूड किया गया है। इसमें 4 चीज इंक्लूड किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ, क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक और, यूकैरियोटिक में एनसीईआरटी में लिखा गया है कि, बता रहा हूँ 2 पॉइंट है इसमें। इसमें अभी प्रोटिस्ट, प्लास्टिड, सबसे पहले प्लास्टिड का, प्लास्टिड नाट है। इसमें प्लास्टिड नहीं मिलता, किसमें नहीं मिलता? प्लास्टिड कहाँ? प्लास्टिड नहीं मिलता, किसमें नहीं मिलता? एनिमल में नहीं मिलता। किसमें? एनिमल में नहीं मिलता। और दूसरा नंबर क्या गया है? सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल, सेंट्रोज किसमें नहीं मिलता? नहीं मिलता। सेंट्रोल मतलब प्लास्टिड नहीं मिलता है एनिमल में, सेंट्रोल नहीं मिलता किसमें? प्लांट में। क्या प्लांट में? क्या अब हम इसको बता दें क्या, मतलब एनसीईआरटी में समरी में दिया गया है। क्या इसमें एनसीईआरटी के समरी में दिया गया है। मतलब इसको बता दे रहा हूँ। क्या प्लास्टिक नहीं मिलता है एनिमल में, सेंट्रोल नहीं मिलता प्लांट में। ये मतलब फीचर है। अब इसकी बताएंगे मतलब यूकैरियोटिक में क्या क्या है, इसकी कंपार्टेंसेशन क्या है, कंपार्ट इसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ाएंगे सेल वॉल है। क्या पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा नंबर क्या है? सेल वॉल है। दूसरा नंबर सेल वॉल। तीसरा नंबर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। चौथा नंबर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। चौथा नंबर क्या है? पांचवा नंबर क्या है? सीलिया है,
सीलिया और फ्लैजिला है। छठा नंबर क्या है, न्यूक्लियस है। क्या न्यूक्लियस मतलब ये सब है कंपार्टेंसेशन है। क्या कंपार्टेंशन है मतलब ये सिल्वा, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब मतलब ये सब प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक में होता है। का यूकैरियोटिक में होता है। और ये सब ये सब यूकैरियोटिक में होता है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे, सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे। क्या सेल में सबसे पहले मतलब ये 5 टॉपिक यूकैरियोटिक में है। अभी इसको नहीं मतलब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाएंगे आज हम। सेल मेम्ब्रेन पहले इसका समझ रहे हैं ना क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोस्टेटा, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब हैं। इसको आज हम पढ़ाएंगे डिटेल में, मतलब सेल मेम्ब्रेन को सबसे डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहले लिख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की खोज कब हुई थी, यानी 1915 में कब हुआ था, सेल मेम्ब्रेन की खोज कब हुई थी, सेल 1915 में। इसको प्रपोज किसने किया था, क्या प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। कौन, सिंगर एंड निकोलसन। किसने, सिंगर और निकोलसन ने किया था। क्या सेल मेम्ब्रेन कब खोजी गई थी, 1950 में। क्या प्रपोज बाय सिंगर और निकोलसन ने किया था। का सेल मेम्ब्रेन दो प्रकार के होते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, दो होते हैं। एक होता है लिपिड, एक होता है क्या, लिपिड होता है। दूसरा होता है प्रोटीन। क्या प्रोटीन। समझ रहे हो ना क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब एक है सेल मेम्ब्रेन कब खोजी गई थी, 1950 में। प्रपोज बाय सिंगर और निकोलसन कब, 1972 में। किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन। इसका नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन। समझे, इसका नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन कब, 1972 में। सोच कब हुआ था, 1950 में। अब लिपिड कितना, लिपिड मेजर, लिपिड कितना किससे बनता है, लिपिड मेजर फास्फोलिपिड से बना होता है। किससे, फास्फोलिपिड से बना होता है। का लिपिड कितना बना होता है, मेजर फास्फोलिपिड से। कौन से, फास्फोलिपिड। यानी फास्फोलिपिड मतलब फास्फोलिपिड किससे बनता है, मतलब ये कंटेन होता है किससे, कोलेस्ट्रॉल से। किससे, कोलेस्ट्रॉल से बनता है। समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूँ। ये लिपिड मेजर फास्फोलिपिड से बनता है। किससे, मेजर फास्फोलिपिड से बनता है। लिपिड किससे, लिपिड में मेजर फास्फोलिपिड होता है। ये कंटेंट कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अब प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन भी होता है। इसमें एक बाई लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर होता है। यूकैरियोटिक में कहा तो बाई लेयर होता है, यानी यहाँ पर पोलर हेड होता है, इसमें नॉन पोलर। ये पोलर हेड है, ये पोलर हेड है, ये नॉन पोलर हेड है, नॉन पोलर हेड है। समझे क्या पढ़ा रहा हूँ। लिपिड और प्रोटीन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में दो होते हैं। क्या, लिपिड और प्रोटीन होता है। लिपिड मेजर लिपिड फास्फोलिपिड के बनता है, और फास्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल से बनता है। क्या, कोलेस्ट्रॉल से। समझ रहे हो क्या है। और एक इसमें बाद में फिर बताया गया है, बाद में केमिकल, बाद में यानी लेटर, यानी लेटर, यानी बाद में। किसमें, बाद में लेटर इन्वेस्टिगेशन से,